रोगों का पूरा खात्मा बिना यज्ञ के नहीं होगा। रोज कर लोगे ज़्यादा फायदा हो जाएगा, दीप यज्ञ कर लोगे तो सामान्य फायदा हो जाएगा, और विशेष यज्ञ कर लोगे तो बहुत जल्दी बड़े से बड़े रोगों से, बड़े से बड़े अनिष्टों से, बड़ी से बड़ी व्याधियों से जल्दी बच जाओगे, जल्दी मुक्त हो जाओगे। इसलिए ये जो हवन चल रहा है, ये हवन वातष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि और कैंसर जैसे रोगों में कर्कटेष्टि, अलग अलग रोगों में अलग अलग हवन का विधान बताया हुआ है। पूरा पतंजलि वेलनेस में यज्ञ के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, वैसे हवन कर लेना। सामान्य रूप से गुग्गल गाय का घी से हवन कर लेना, और किन्हीं कारणवश रोज न हो पाए तो कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार अवश्य कर लेना। और दीप यज्ञ, घर में गाय के घी का दिया जला के रखना। एक ने मेरे से बोला जी भैंस के घी का जला दिया तो? मैंने कहा ऐसा हमने सुना है, मेरे को एक महापुरुष ने बताया। मैंने इससे पहले कभी बोला नहीं गाय और भैंस के घी के हवन के बारे में अलग अलग। तो ये लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। एक महापुरुष से मैंने कहा महाराज जी गाय के घी से हवन क्यों करते हैं? बोले गाय के घी में, गाय के दूध में, गोमूत्र में गाय के व्यक्तित्व, गाय का जो पूरा अस्तित्व है, गाय का जो पूरा चरित्र है, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो गाय के घी का हवन करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, और भैंस के घी से हवन करने पर महिषासुर प्रकट होता है। अब दोनों में से अब गाय के घी का दिया जला लेना। क्या कर लेना बोलो? गाय के घी का दीप यज्ञ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बोलो? दीप यज्ञ। धूप, दीप, प्रकाश, ये सब घर में करते हैं। तो इससे सारे जीवन के संकट कट जाते हैं। तो जो बीमारियों को मिटाना चाहें जड़ मूल से, और बहुत प्रकार के अनिष्टों से बचना चाहें, अब कोई माने या ना माने ये अनिष्ट होते हैं, नाम जो भी दे दे इनका। अब तुम्हारे जीवन में ये अनिष्ट ना बहुत तरह से बीमारियां पैदा करते हैं, तुम्हारे जीवन में बुराइयां लेकर के आते हैं, घर परिवार में कलह और अनेक प्रकार के व्यापार में, कारोबार में, व्यवहार में, आपके जीवन में अनेक प्रकार के जो संकट है ना, संघर्ष हैं, उनका कारण ये अज्ञात अनिष्ट कर्माशय दोष, प्रारब्ध दोष, संस्कार दोष, और ये सब है। और उनका समाधान क्या है? यज्ञ। ये एकदम पक्की बात है। चाहे आज समझ लो, चाहे उसको ठोकर खा के समझ लेना। ठोकर तो खाए बैठे हैं, फिर इधर उधर भटकते रहते हैं ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वासों में। तो हवन क्यों नहीं कर लो भाई? यज्ञ कर लेना, दीप यज्ञ कर लेना। बड़े बड़े अनिष्टों से, बड़े बड़े संघर्षों, बड़े बड़े चुनौतियों, बड़े बड़े संकटों से ये पतंजलि योग पीठ को, इस योग के आंदोलन को हमने बचाया, और उसमें कारण केवल ये यज्ञ है। हम और कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अनुष्ठान नहीं करते हैं। यज्ञ करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, जितना अपने से बन पाए सब मनुष्यों की सेवा करते हैं, और दूसरे भी जीव जंतुओं को, पंछियों को दाना देते हैं, भूखे को अन्न देते हैं, प्यासे को जल देते हैं, जितना अपने से बन पाए सेवा करते हैं। ये सेवा ना, हम इससे स्वास्थ्य तो मिलता ही है, इससे सुख मिलता है, शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, सब कुछ मिलता है, वैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है। सेवा से सारे संकट कट जाते हैं। तो योग के साथ यज्ञ अवश्य करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इससे सारे देवी देवता, भगवान सब प्रसन्न हो जाते हैं।
स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, पुत्री कामो यजेत, संतति कामो यजेत, वृष्टि कामो यजेत, लक्ष्मी कामो यजेत, लक्ष्मी यज्ञ, श्री यज्ञ, हमारे यहाँ पर सब है। योग करना, यज्ञ करना।